चलिए प्यारे बच्चों, बातचीत बंद करो। प्रोनाउन की सीट आप लोगों ने करी होगी सोल्व। ऐसी मेरी आपसे उम्मीदें हैं, और उम्मीद पे ही क्या है, दुनिया कायम। आज हमने नया टॉपिक शुरू करना था। कुछ नए चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो करना ही करना है। समझ गए ना मेरी बात को। 2-3 दिन प्रोनाउन की जो सीट है उसको और सोल्व करोगे। अब सैटरडे को जो रिमेनिंग उसके जो सवाल थे, बचे हुए जो सवाल थे, सैटरडे तक तुम खुद से सोल्व करोगे और सैटरडे को मैं करवाऊंगा। समझ गए मेरी बात को। तो 5-4 दिन लगातार लगे रहो। आपके टेस्ट में भी 2 टॉपिक आ रहे हैं इंग्लिश में। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा टेलीग्राम पे। सैटरडे को टेस्ट है 7 तारीख को। उसमें इंग्लिश में आपके नाउन और प्रोनाउन, और मैथ्स में नंबर सिस्टम और परसेंटेज, और रीजनिंग में आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। पॉलिटी में जो सर आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वही आएगा, उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया है। समझ गए मेरी बात को। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के हर टेस्ट में नजर आएंगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जैसे एक तो पॉलिटी आपका चल रहा है, एक तो वो जो टॉपिक चल रहा है उस पर नजर आएगा, और दूसरा आपके करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके के जो सवाल हैं वो आपको नजर आएंगे हर टेस्ट में। समझ गए मेरी बात को। चलिए प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक बात बता देता हूँ। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है। हम 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको करवा देंगे दोबारा। समझ गए ना मेरी बात को। जितने भी नए बच्चे हैं वो दोनों टॉपिक आपको दोबारा करवाए जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जो ये वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। समझ गए ना मेरी बात को। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहां से आप अपना नंबर वहां से जुड़वाओगे, आपके फोन में चल जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को। तो पीछे का अगर पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन देख लेना। समझ गए मेरी बात को। और अगर वहां से नहीं देखना चाहते हो, ऑफलाइन ही पढ़ने के इच्छुक हो, तो धीरे धीरे दोबारा आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी जहां से आप शुरू करोगे वहीं आपका सिलेबस समझ में आने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीछे वाले से आगे वाला समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिए एडजेक्टिव। चलिए बच्चा पार्टी, बैठो दिखा, बैठ जाओ। देखो, अब बातचीत बंद करो और मेरी सुनो। कॉपी पेन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। कथा को सुनिएगा, कहानी को सुनिएगा। एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। हर वो शब्द जिसका कोई ना कोई नाम होता है वो क्या होता है बच्चा, नाउन होता है। अब वो नाउन जो है वो लिविंग का भी हो सकता है, और या आप ऐसे बोल सकते हैं ब्रॉडली इसको, जिसको आप देख सकते हैं वो भी नाउन है, और जिसको आप नहीं देख सकते वो भी नाउन होता है। समझ गए मेरी बात। चलो, अब जब कभी भी हम नाउन को किसी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते चाहते हुए भी, उसके 3 रीजन मैंने बताए थे। एक तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है, यानी हम सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अगर अपन रिपीट करेंगे तो वो भद्दा लगता है। समझ गए मेरी बात को। इसलिए जो नाउन की रिपीटेशन को बचाता है उसका नाम क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो अभी तक हमने 2 तरीके के शब्द पढ़े, 2 तरीके की वर्ड पढ़े। जो वर्ड्स हम पढ़ने चाह रहे थे, जो हम 8 तरीके की वर्ड पढ़ रहे थे जिन्हें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया था, उसमें हमने कितने तरीके के वर्ड पढ़ लिए, 2। एक नाउन और दूसरा, उसी में तीसरा वर्ड आता है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कौन सी चिड़िया का नाम है, सुनिएगा। ए वर्ड, एक ऐसा शब्द, ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करेगा किसको, या तो नाउन को या प्रोनाउन को, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब सर क्वालिफाई करने का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपसे एक बातचीत सीधे शब्दों में कही, मैंने कहा बॉय,
तो प्यारे बच्चों ये बॉय क्या है, तो आप कहोगे सर ये कॉमन नाउन है, यानी नाउन है ना ये नाउन है। अब बच्चों मैंने जब आपको ये कहा टी, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी नाउन है, नाउन है ना ये भी। चलिए, जब मैंने कहा गर्ल, मैंने कहा पर्सन, तो ये दोनों क्या है, बोलो सर नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये चारों जो शब्द मैंने लिखे हैं, ये चारों शब्द क्या हैं, नाउन है। अब इन चारों शब्दों के पहले मैंने कुछ ऐड कर दिया, मैंने लिख दिया हैंडसम बॉय, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया हॉट टी, समझ रहे हो मेरी बात। एक मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल, एक मैंने लिख दिया ऑनेस्ट पर्सन, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो शब्द मैंने यहां लिखे हैं, ये हैंडसम कौन है, हैंडसम कौन है, आप कहोगे सर ये हैंडसम जो वर्ड है वो इस लड़के के लिए यूज हुआ है। गरम क्या है, चाय, चलो चाय भी गरम हो सकती है और पिलाने वाली भी। अब जो ये ब्यूटीफुल है, ये कौन है, ये गर्ल, ब्यूटीफुल कौन है, ये गर्ल। और ऑनेस्ट कौन है, यानी यहां ये जो शब्द मेरे बच्चों आप लोगों ने लिखे हैं, ये शब्द किसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं। ये चारों शब्द किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब समझ गए क्वालिफाई का मीनिंग, जो चीज नाउन के बारे में बताएगी, जो नाउन के बारे में डिटेल ऐड करेगी, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्वालिफाई करने का मतलब समझ गए आप, इतनी बात में कोई समस्या है क्या तुम्हारे। तो ये भी पहला जो शब्द लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव। ये जो दूसरा शब्द लिखा है ये भी कौन है, ये जो तीसरा शब्द लिखा है ये भी कौन है, और ये चौथा भी कौन आपका, एडजेक्टिव है। अब नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन भी आप इनके लिए यूज कर सकते हो, कहीं जगह आपको मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। अब मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, क्या ये हमेशा नाउन के पहले ही चिपकेगा क्या, क्या हमेशा नाउन से पहले ही आएगा क्या। बोला ये नाउन से पहले भी आ सकता है, ये क्या कर सकता है, नाउन से पहले। अगर पहले आएगा तो इसका नाम होगा प्री मॉडिफायर। क्या नाम होगा, यानी नाउन से जस्ट पहले आकर के उस नाउन को मॉडिफाई करे, उसे क्या कहेंगे, प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे गाड़ी तुम लेके आते हो ना, नई नवेली बाइक तुम लेके आते हो, दुल्हन तुम लेके आओगे, तो उसको मॉडिफाई करके तो लाते हो। भाई दुल्हन तो मेन नाउन है, दुल्हन तो क्या है, मेन नाउन है। अब दुल्हन को मॉडिफाई कैसे करोगे, पहले पार्लर जाएगी, लिपा पोती करेगी, फिर गहने वहने तुम उसको। अब मुझे बताओ बिना लिपा पोते बिना गहने की अभी आ जाए तो भी आ जाए तो बढ़िया ही बात है, दुल्हन तो दुल्हन है ना। लेकिन तुम उसको क्या करके लाते हो, मॉडिफायर। तुम उसको क्या करके लाते हो, अब तुम गाड़ी लेके आते हो, अगर गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील नहीं होंगे तो क्या गाड़ी चलेगी नहीं क्या, या गाड़ी के अंदर बढ़िया तगड़े वाला म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा तो गाड़ी कहेगी क्या, ना भाई साहब मैं म्यूजिक सिस्टम के बिना नहीं चलूंगी। या उसके ऊपर तुम नई नाम लिखाओगे, जब तक अपना नाम जो भी है ये फलाना, अब एक नाम तो क्या लूँ, आजकल सारे नेता हो रखे, समझ गए ना मेरी बात को, चिंटू दी गड्डी, हाँ मतलब ऐसा आप लिखोगे। अब मुझे एक बात बता दो, क्या इसके बिना काम तुम्हारा चलेगा नहीं क्या, तो ये मॉडिफाई तो कर रहे हो तुम उस नाउन को। तो ये एडजेक्टिव अगर मैं ये कहूँ कि ये लड़का है, ये लड़का है, अब मैं ये कहूँ ये लड़का है तो लड़का ही है। अब मैं ये कहूँ हैंडसम लड़का है, अगर मैं हैंडसम नहीं करूंगा तो क्या लड़की हो जाएगा क्या, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अरे तो भाई साहब मैं अगर ब्यूटीफुल नहीं लगाऊंगा तो क्या बात और क्यों बन जाएगी, ये लड़की है तो लड़की रहेगी ना। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ। ऐसा मेरा कहने का विचार है तुमसे। अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो क्या होता है, यानी अगर आप नहीं भी लगाओ तो कोई ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला, लेकिन अच्छा लगता है,
लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और अच्छा ही लगना चाहिए। सारा तामझाम ही अच्छा लगने का है। समझ गए ना मेरी बात को? तो प्यारे बच्चों, जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताएगा, और अगर पहले लग करके आएगा तो उसका नाम क्या हो गया? प्री मॉडिफायर। अब मुद्दा ये है कि ये हमेशा पहले ही नहीं आता है, ये बाद में भी आ सकता है। ये कहाँ आ सकता है? बाद में भी आ सकता है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज, एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऊपर तो ब्यूटीफुल कहाँ है बच्चे? यहाँ है बाद में। और यहाँ किधर आया नाउन से? तो ये तो प्री मॉडिफायर, ये तो क्या हो गया? और ये इसी सी के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल कौन है? सी है ना। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसका नाम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसका नाम क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका टेक्निकल नाम तो क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, जो सब्जेक्ट के, वो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो, इसकी चर्चा हम नाउन में किए थे पहले ही। तो यहाँ ब्यूटीफुल कौन है? सी ना। इसका मतलब सब्जेक्ट ही ब्यूटीफुल है। सब्जेक्ट के बारे में ही आप बातचीत करना चाह रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये बात तुम समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए बच्चे, अब इसका मतलब यहाँ ये है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये है तो एडजेक्टिव ही ना। तो इसका नाम हो जाएगा पोस्ट मॉडिफायर। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोस्ट मॉडिफायर। यानी बाद में आकर के जो क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, उसका नाम पोस्ट मॉडिफायर। यानी जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले ही हो, वो सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। अगर वो बात कर रहा है नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? क्या समझे? क्या समझे? बोला सर, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वो पहले भी आ सकता है और वो कहीं भी आकर के बता सकता है। समझ गया ना मेरी बात? सेंटेंस में आपको कहीं भी नजर आ सकता है। वो एक एक्स्ट्रा चीज होती है। कैसी चीज होती है? एक्स्ट्रा चीज। अगर एक्स्ट्रा चीज को आप हटा भी दो तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन जब आप मेन चीज को ही हटा दोगे तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। मेन चीज नहीं हटा सकते। अगर आपने अपेंडिक्स को हटाया कोई समस्या, लेकिन आपने अगर कोई सी चीज को हटा दिया तो गए तुम। समझ गए ना? अवशेषी अंग कौन है? बाकी सारे अंग काम में लेने के लिए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए। अब देखो, अब मुद्दा अपना ये है कि एडजेक्टिव को हम समझ गए, परिभाषा हम समझ गए, तो क्या हम पहचानना सीख गए क्या? वो सीखेंगे, पहले ये लिख लो। ये जैसे ही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दूं, उसके बाद यूट्यूब पे जो प्रो की क्लासेस चल रही हैं, वो प्रो की क्लासेस लेने के काबिल आप सब बच्चे हो जाएंगे, और उसके बाद में उन क्लासेस को देखना शुरू कर देना। वो आपको एक लेवल तक लेके जाएंगी, बहुत अच्छे लेवल तक। और जिसकी पहले से इंग्लिश पढ़ी हुई है, चाहे कहीं से भी पढ़ी हो, जिसके बेसिक्स अच्छे हैं, वो क्लासेस अब भी देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा ही पढ़ाते हैं सब टीचर, और बच्चे सब अच्छे ही पढ़ते हैं। आप वो क्लासेस जरूर देखना जिनको ये लगता है कि मेरे को इंग्लिश पहले से मेरी ठीक ठाक पढ़ी हुई है, तो फिर आप उन क्लासेस को लीजिए लगातार। अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो सुबह 7 से 8 आना पड़ेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी रुपया आपसे लिया नहीं जाएगा। हो गया?
आ जाओ आ जाओ। लेट कैसे हो गए? चलिए बच्चा पार्टी, आगे वाला लिख लीजिए ये भी। चल गया ना, देखो कूलर। हमारे रहते हैं ऐसे थोड़ा ना होता है, हमारे संतोष जी हमारे लिए ही हैं। ए ले जा। फूट भी जा तो क्या हो जाएगा? फूट भी जाए तो क्या हो जाएगा? अरे जो हर चीज टूटती है, क्या हम चाहते हैं कि उसको तोड़ना है? जो चीज टूटेगी, जो चीज टूटेगी है, तभी तो नहीं आएगी। वो तो पुरानी जाएगी तब नहीं आएगी, पुरानी को भेज दे। पर रिस्क मत लेना। ये देख लेना, पता चला पुरानी भी गई और नई भी नहीं आई। समझ दो। है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। हो गया क्या? चलिए बच्चों, आप पहले भी मिले हैं क्या अपन? कहाँ? यहीं कोचिंग में आए थे क्या? चलिए, बढ़ जाए आगे। आप प्यारे बच्चों, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और उनमें आप मुझे पहचान के बताओगे कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नहीं है। पहचानोगे ना? करोगे ना कोशिश? तुम ही हो मेरे लाडले। चलो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं मेरे बच्चों के लिए। राहुल इज ए सिंसियर बॉय। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सी वॉर रेड हेट। कियारा हैज ए ब्यूटीफुल हेयर। एक मैंने लिखा, गंगा इज ए हॉली रिवर। रानी हैज ए वेरी ब्यूटीफुल बैग। प्यारे बच्चों, आप इनमें मुझे एडजेक्टिव, सॉरी, एडजेक्टिव पहचान के बताएंगे कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा नहीं है। इधर और लिख देता हूँ। स्नेहा इज टॉल। रवि हैज ए वीक हेल्थ। चलिए, बताइए बेटा। पहले में, चलिए दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, छठे में टॉल नहीं है। लंबा है मैडम लंबा। गाना नहीं सुना क्या तुमने? अलबेले तांगे वाला है। रवि हैज ए वीक हेल्थ, इसमें वीक। चलो, ये लिख दियो। अच्छा, WEAK। अलबेले तांगे वाले में ध्यान था मेरा। बच्चे लोग, मेरी बात को सुनिएगा समझिएगा। जो
सब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन होता है, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है। जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, जो किसी लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। कियारा किसी का नाम है, नाउन है, और जो क्या है, ये नाउन है। गंगा किसी नदी का नाम है, जो सब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, नाउन है। रानी सब्जेक्ट है और किसी लड़की का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है। स्नेहा किसी लड़की का नाम है, तो ये भी क्या है, और रवि किसी लड़के का नाम है, तो ये भी क्या है। याद रख लेना, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, इज जो है वो वर्ब है। इज क्या है प्यारे बच्चों, ये भी वर्ब है, वेयर के सेकंड फॉर्म। ये भी पजेसिव वर्ब है, ये भी वर्ब है। हैज भी वर्ब है। यहां देखोगे इज भी वर्ब है और ये हैज भी। इन सब वर्ब्स का नाम अलग अलग होता है। इन सब वर्ब का क्या है, अलग अलग नाम होता है। जैसे ही आप वर्ब टॉपिक पढ़ोगे, मैं वहां तुम्हें वर्ब का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कौन सी वर्ब कैसे काम करती है, कौन सी वर्ब के बाद में क्या आता है, कौन सी वर्ब का नाम क्या होता है, कौन सी वर्ब का यूज कहाँ किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। चलिए, यहां तुम देखोगे ये बॉय नाउन है। ये बॉय क्या है, ये भी क्या है, ये हेयर भी क्या है, ये रिवर भी क्या है, नाउन है। ये बैग भी क्या है, नाउन है। ये टॉल भी क्या है, ये टॉल भी क्या है, ये हेल्थ भी क्या है, नाउन है। चलिए, टॉल को मैंने छोड़ दिया अभी। यहां देखोगे सिंसियर क्या है, सिंसियर क्या है, लड़का है। अभी बताया था नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, ये एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में जो इन्फेर टोपी है लाल रंग की, क्या आएगा, एडजेक्टिव। बाल हैं, सुंदर हैं, एडजेक्टिव। नदी है, पवित्र है, एडजेक्टिव। बैग है, सुंदर है, एडजेक्टिव। टॉल है, स्नेहा है, एडजेक्टिव। लंबी कौन, नाउन के बारे में ही तो है इंफॉर्मेशन। चिंटू छोटा है, मिंटू बड़ा है, बंटी आदमी ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को। बंटी के बिना तो कोई परिवार पूरा अधूरा रह जाता है। बंटी का खास ख्याल रखना चाहिए। हर किसी के घर में बंटी होता है, हर किसी के पास होता है। आगे देखोगे, वीक भी क्या है, हेल्थ है। तो नाउन के बारे में है, तो नाउन के बारे में जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों। अब बीच में एक तूफान आया है, ऊपर ए रह गया, ये डेटरमिनर है। आर्टिकल नाम नहीं बोलेंगे अपन इसको। ये भी डेटरमिनर है, ये भी डेटरमिनर है, ये भी डेटरमिनर है, और ये भी। बोला सर अभी अभी आपने कहा कि जो चीज नाउन के बारे में बताती है वो एडजेक्टिव होती है, तो ये भी तो नाउन के बारे में ही बता रही है, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। तो फिर डेटरमिनर आपने इसको नाम क्यों दिया। अब हम यही पढ़ेंगे, एडजेक्टिव और डेटरमिनर में फर्क क्या होता है। लिख लीजिए बच्चों। है, जो भी बच्चे नए आए हैं, समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी। तुम चाहे जहां से आए हो, मैं तुम्हें इंग्लिश समझा दूंगा। मुझे तुम पे और ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है। और अगर मैं तुम दोनों पे भरोसा करूंगा तो ऊपर वाला फिर मेरे ऊपर अपने आप भरोसा करता है। समझ गए ना मेरी बात को। ध्यान से तुम्हें सिर्फ बोर्ड पे देखते रहना है, जो मैं कहूँ उसकी बात को सुनते। मेरी हर बात का क्या होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मैं कहाँ बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कब बोलता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को तुम जरूर समझ जाओगे कि कहाँ बोल गए। चिंटू में भी मेरा कोई मतलब है और बंटी में भी कोई मतलब है। समझ गए ना। क्या, ये, हाँ क्या करना है इसका, ये वेरी क्या, वेरी एडवर्ब है बेटा। हाँ, जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो कौन होता है, ये आगे बात करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब भी होगा। शुरुआत में बताया था ना, कोई भी सेंटेंस 8 तरीके के वर्ड्स के कलेक्शन से
बनता है। तो 8 वर्ड ही तो पढ़ रहे हैं अपन अभी फिलहाल, क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग चल रहा है हमारा। और सेंटेंस मेकिंग में हमने कितने वर्ड पढ़ लिए, 2 शब्द पढ़ लिए। उन दोनों शब्दों को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कब क्या क्यों कैसे आएगा वो पढ़ लिया। अब एडवर्ब, उसके बाद में अभी एडजेक्टिव चल रहा है, उसके बाद में एडवर्ब, उसके बाद में कंजक्शन, उसके बाद में प्रीपोजिशन, उसके बाद में इंटरजेक्शन। और उस दिन तुम जो है वो 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख जाओगे और सेंटेंस बनाना, एक सेंटेंस में जो भी शब्द आता है उस शब्द को पहचानना सीख जाओगे। हो गया बच्चे, बढ़ जाएं आगे। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन हुआ, बोले सर आपने एक वर्ड बोला और एक वर्ड बोला, इनमें क्या फर्क होता है। भाई ये दोनों ही किससे पहले आते हैं बच्चे लोग, नाउन से पहले आते हैं। तो सर कौन एडजेक्टिव होगा और कौन डिटर्मिनर होगा अगर ये दोनों ही नाउन के बारे में बताते हैं। अच्छी बात है ना, बहुत शानदार बात है। भाई कोई कंफ्यूजन ही तो है। भाई कोई शब्द नाउन से पहले आकर के उसका नाम हम कभी भी डिटर्मिनर बोल देते हैं और कभी भी हम, क्या है सर इनमें फर्क क्या है। अब तुम्हारा भाई तुम्हें को समझाएगा, देखेगा। जो तुम्हारा एडजेक्टिव है और जो तुम्हारा डिटर्मिनर है, इनमें क्या फर्क है। ये जो एडजेक्टिव होता है प्यारे बच्चों, ये एक्स्ट्रा डिटेल होता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स इन द सेंटेंस। एड एक्स्ट्रा डिटेल्स, क्या लिख लोगे, एड एक्स्ट्रा डिटेल्स इन द सेंटेंस। और डिटर्मिनर जो होता है, एड मेन डिटेल्स इन द सेंटेंस। ये क्या करेगा, मेन डिटेल एड करेगा। बोलो गुरुजी यह की बात हुई, कुछ चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं और कुछ चीजें हमारे पास मेन होती हैं। मान लो तुम्हारे पास 5 पेन है, पांचों ब्लू रंग के हैं। कौन से रंग के हैं, ब्लू पसंद है या ब्लैक, ब्लैक, चलो मुझे पता ही था। आप देखो, आप 5 रंग हैं और पांचों क्या है, ब्लैक। पांचों ब्लैक पेन है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे दोस्त ने कहा एक मुझे दे दो, 5 का क्या करोगे, तो आपने उसको दे दिया। अब तुम्हारे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं। अब तुम्हारे पास एक ही ब्लैक पेन है, दोस्त ने कहा ले मन दे दे, तुमने दोस्त को दे दिया, क्योंकि दोस्ती तो सर्वोपरि है ना। आपने तो देखी जाएगी तो ऐस कर। अब तुमने उनको दे दिया तो तुम क्या करोगा, मुंह पड़ेगा बेटा बेटा। भाई एक ही था तुम्हारे पास ब्लैक पेन, एक ही तो ब्लैक पेन था। अब तुमने वो किसी और को, तो तुम कैसे लिखोगे अब। तो वो तो क्या है, मेन था। और जो 5 थे वो थी एक्स्ट्रा। समझ गए ना मेरी बात को। चलो तुम्हारे पास अगर 3 होंगी, एक दोस्त को दो भी दी, तो तुम्हारे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तुम्हें भी नींद आ जाएगी रात को, दोस्त को भी नींद आ जाएगी अच्छे से। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ही थी, उसको भी दोस्त ले गया, अब रात को राम नाम का जाप करो तुम तो, और दोस्त करेगा हर हर गंगे। चलो समझ गए ना मेरी बात को। तो जो चीज क्या होगी एक्स्ट्रा, वो तो होगी एडजेक्टिव, और जो चीज होगी मेन वो क्या होगी, हाँ। तो तुम्हें डिटर्मिनर बनना है, एडजेक्टिव नहीं। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। चलिए मैंने लिखा, देखो, आई हैव माई ब्यूटीफुल एक मैंने बोला आई हैव ए ब्यूटीफुल वाइफ। चलो दूसरा मैंने बोल दिया, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक मैंने बोला आई हैव, या सी संग सी संग माई फेवरेट सॉन्ग। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इन तीनों को ध्यान से देखना सुनना। आई हैव ए ब्यूटीफुल वाइफ, वाइफ क्या है यहाँ, नाउन है। और वो क्या है, बड़ी सुंदर है। ये क्या है इसका, किसके बारे में बातचीत चल रही है ये,
अगर मैं ये नहीं बोलता आई हैव ए ब्यूटीफुल वाइफ, अगर मैं ऐसे बोल देता आई हैव ए वाइफ, तो गलत होता होगा सेंटेंस। मैं इस ब्यूटीफुल को यहां से हटा दिया और मैंने लिख दिया आई हैव ए। अगर मैं इस ब्यूटीफुल को हटा दूंगा तो क्या मेरी कौन रहेगी ये? हो भी सकता है भाई, बोलना पड़ेगा ब्यूटीफुल। रोटी कौन खाने के जाऊंगे? समझ गया? रुक जा, अरे मेरी सुनो, मजा मजा आएगा। मैं तुम्हें ज्यादा मजा दूंगा। देखो, आई हैव ए ब्यूटीफुल वाइफ, सुन लो। आई हैव ए ब्यूटीफुल, यानी मैं इस ब्यूटीफुल को यहां से हटाना चाहता हूं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्या? सेंटेंस का मीनिंग तो अब भी है। चलो, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैं इस ब्यूटीफुल को हटा दूंगा और मैंने लिख दिया सीमा इज ए गर्ल, तो सीमा छोरो बन जाओगे? और कुछ हो जाएगा क्या ऐसा? इसको हटाने से कुछ फर्क पड़ा सेंटेंस के मीनिंग पे? सी संग, अब मैं इस माई को हटा दिया यहां से, सी संग, अब सेंटेंस गलत हो गया क्या? हो ही क्यों? सी संग फेवरेट सॉन्ग, बताओ तो सही, कहेगा फेवरेट, किसका फेवरेट? किसका फेवरेट, क्या फेवरेट? अगर मैं माई को हटा दूंगा तो सी संग फेवरेट सॉन्ग, हमारे दिमाग में यार सी संग फेवरेट सॉन्ग, कौन सा फेवरेट सॉन्ग, किसका फेवरेट सॉन्ग, उसका कि मेरा या किसी और का? फेवरेट किसका, बोलो तो सही, बताओ तो। लेकिन मैं ये कहूँ कि सी संग माई सॉन्ग, फेवरेट को हटाया तो सही है सेंटेंस। सी संग माई सॉन्ग, मेरो गानो गायो, अगली में गायो वो गानो, बाकी बात लगी मैं कौन गयो, कोई सिंगर हुआ वो तो कैसे गए सी संग माई, मेरो गानो गायो हुआ तो तेरा ही गाओगी, तू भी क्या गा ले? सी संग माई फेवरेट, यानी इस माई को हटाते ही फर्क पड़ गया, सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो गया। तो जो ये है ये तो है मेन डिटेल, ये तो कैसी डिटेल है, और ये क्या है? एक्स्ट्रा। तो इसका नाम तो हो जाएगा एडजेक्टिव, और इसका नाम हो जाएगा, यहाँ ये एडजेक्टिव है। चलो, स्नेहा, सीमा इस, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपको इस ए का यूज पढ़ाऊंगा। अगर आप ए को यूज नहीं करते हो ना किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। इसका मतलब दुनिया की सारी चीजों के बारे में। जैसे मैं कहूँ आई हैव ए कार, तो इसका मतलब है जो नीचे गाड़ी खड़ी है वो मेरी है, आई हैव द कार वो मेरी है। लेकिन मैं कहूँ आई हैव कार, इसका मतलब दुनिया की सारी गाड़ियां मेरी हैं। तो मेरी हो सकती हैं क्या दुनिया की सारी गाड़ियां? नहीं हो सकती। समझ गया ना? इसलिए आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल भी क्या होता है? एक डिटर्मिनर ही होता है नंबर को दिखाने के लिए। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आर्टिकल टॉपिक में। अभी अपने को क्या समझना है? एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में सिर्फ फर्क क्या है? तो एडजेक्टिव तो मेन वो एक्स्ट्रा डिटेल, और डिटर्मिनर मेन डिटेल। यानी सेंटेंस में हटाने से जहां सेंटेंस गलत नहीं होता वो तो एडजेक्टिव होता है, और जहां कुछ चीज को हटाने से सेंटेंस का मीनिंग इफेक्ट होता है उसे क्या कहेंगे अपन? डिटर्मिनर कहेंगे। ये बात बैठी ना खोपड़ी में? चलो लिख लो। आप में से अभी ट्वेल्थ कौन कौन करके आए हैं जो आज नए बच्चे हैं, अभी जिन्होंने एग्जाम दिया है ट्वेल्थ का? है क्या कोई आप में से ऐसा? एक दो तीन बच्चे, तीन नहीं, आज ही आए हो ना आप भी? चार बच्चे, वेरी गुड। मतलब मुझे आजकल बड़ी खुशी होती है, सही बता रहा हूँ, जब ट्वेल्थ पास करके बच्चा एसएससी फाउंडेशन के बारे में सोचता है ना। अच्छी बात यह है कि उसे मालूम है कि एसएससी नाम की कोई चिड़िया धरती पे है। अच्छी बात यह है, आधी जीत तो यही हो जाती है। सही कैरियर को चुनना ट्वेल्थ के बाद में आदमी को आगे लेके जाता है। भाई इन लोगों ने जैसे 11 ट्वेल्थ में ग्रामर इनकी बहुत वीक रहती है, क्योंकि ग्रामर के नाम से इनके है ही नहीं कुछ। सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शंस पढ़ाया जाता है, वो भी गलत पढ़ाया जाता है, वो भी सही से पढ़ाया। वो 10 एक एग्जाम्पल करवाया जाता है, क्योंकि जरूरत ही उनकी उतनी है बस। अब जरूरत ही उतनी है तो उनका काम वहां है कि परसेंटेज कैसे बने, दैट्स इट। उसके बारे में, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बारे में जानना उन्हें क्या ही लेना देना है, कैसे काम करता है, कैसे क्लॉजेज काम करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि फ्रेजल वर्ब क्या है, बस रट लिए 5-7 वर्ड, है ना, बस थर्ड लेवल में से 10 एक शॉर्ट टाइप याद कर लिए, दो चार एक बड़े वाले याद कर लिए, नहीं याद किए तो मास्टर जी ने पीछे से शॉर्ट लगाए, दूसरे दिन याद हो गए। बस इतना ही काम किया हमने, है ना। हाँ, राजा जो था, शेर को क्यों मारा, कैसे मारा, लेकिन उसमें मारा मारा कैसे वो नहीं समझाया गया। जब वे बच्चे अब तैयारी करेंगे तो ग्रामर से यूज टू होंगे। और तुम्हें तुम्हारी ट्वेल्थ की बुक को छोड़ना नहीं है, अभी तुम्हें पढ़ते जाना है। अब मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना है, इतने दिन तुम्हारे मास्टर जी ने पढ़ाया वैसे, अब मैं जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना है। जो आज मैं तुम्हें चीज दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, एडजेक्टिव, आज तुम्हें तुम्हारा थर्ड लेवल चैप्टर खोलना है, 12वीं का पहला चैप्टर विस्तास में, है ना।
हाँ, वो पहला चैप्टर आपको खोलना है और उसके अंदर पहला चैप्टर निकाल करके उसकी हर लाइन में एडजेक्टिव ढूंढना है। आज उसकी हेडलाइन में क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है तुम्हें। आज जाकर के क्या करोगे, कच्ची पेंसिल उठाओगे, किताब उठाओगे और उसमें एडजेक्टिव को मार्क करते चले जाओगे, ये काम करोगे। और जिसने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया वो नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों को ढूंढोगे। कहाँ कौन सा नाउन आना चाहिए, कहाँ कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, ये तुम्हें सबको मालूम है ना अब। तो तुम्हें ये देखना है कि किताब में सही तो लिखा हुआ है क्या, जैसा सर ने बताया था वहीं उसी जगह लिखा हुआ है क्या। इसे बोलते हैं रीडिंग करना। इसे क्या कहते हैं? रीडिंग। रीडिंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। if you have reading skills then you carry most of things with your reading, your confidence, है ना, और जो आपका लर्निंग स्किल्स हैं स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, मजबूत होती जाएंगी दिन ब दिन बिकॉज ऑफ रीडिंग। यही पॉइंट होता है आरसी अपने कंपटीशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम इसको बचपन से लेकर के आज तक सही से कर चुके होते ना तो अपने को अभी पढ़ने की जरूरत इंग्लिश नहीं होती। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। हम लैंग्वेज को सोच के समझ के सुन के बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बस मैं बोले जा रहा हूँ, वर्ड आए जा रहे हैं, मैं बोला जा रहा हूँ, इसका मतलब एक्वायर्ड है। लर्निंग को क्या किया जाता है, इंग्लिश को क्या किया जाता है, लैंग्वेज को क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, नॉट टॉट। लैंग्वेज इज नॉट टॉट, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। उसको सिखाया नहीं, उसे एक्वायर किया जाता है। एक्वायर करने के लिए आपको लर्नर बनना पड़ेगा। लैंग्वेज का जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट नहीं होता, विद्यार्थी नहीं होता है, वो होता है आपका लर्नर। और जो लर्नर जो लैंग्वेज पढ़ाता है वो टीचर नहीं होता, वो होता है यूजर। जो लैंग्वेज को यूज कर रहा है वो तो यूजर, और जो लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा है, एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, वो होता है लर्नर। और लर्नर एक्टिव नहीं, सॉरी पैसिव नहीं, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। पैसिव का मतलब मैं बोलूंगा तुम सीखोगे, और एक्टिव का मतलब तुम ही सीखोगे, तुम ही बोलोगे। देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स, LSRW। एल बोले तो एल, LSRW। एल बोले तो लर्निंग, एस बोले तो स्पीकिंग, आर बोले तो रीडिंग, और डब्ल्यू बोले तो राइटिंग। सुन करके, रीड करके, पढ़ के, है ना, और फिर उसको लिख करके जो सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। LSRW। ऐसे अपने को सीखना है। तो अब तुम्हें उस 12वीं की किताब का क्या उठाना है? पूरा फायदा उठाना है। उसके अंदर हर वर्ड को क्या करते जाओगे, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, जैसे जैसे जो टॉपिक में पढ़ाता जाऊं उस बुक में वो टॉपिक, वो बात ढूंढते जाओगे उस चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छा सीख पाओगे। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए अब सुनिएगा, समझिएगा। अब हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव होता क्या है, हमने ये सीखा एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे, हमने एडजेक्टिव और डिटरमिनर में भी फर्क समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, चलिए कुछ डिटरमिनर अपन ऑलरेडी भी पढ़ चुके। कहाँ? प्रोनाउन टॉपिक में। पॉजेसिव डिटरमिनर नाम से हमने हेडिंग डाली थी, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम सब दोबारा चीजें दोबारा पढ़ेंगे। जो प्रोनाउन में पढ़ी वो कहाँ पढ़ेंगे अब दोबारा? एडजेक्टिव में आएंगी। सुनिएगा, अब हेडिंग डालो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और उन सब में सबसे पहला जो एडजेक्टिव आता है वो कौन सा आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मेरी बात को सुनना समझना ध्यान से, लिखना पढ़ना बंद कर दो एक बार। प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम, प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होता है वो क्या होता है? प्रॉपर है। डिराइव बोले तो जो बनता है, जो प्रॉपर नाउन से बनेगा वो क्या होगा? जैसे इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, है कि नहीं है? इंडिया प्रॉपर नाउन ही तो है, किसी देश का नाम है। अब इंडिया से बन गया इंडियन, क्या बन गया? इंडियन। तो इंडिया तो जो है वो प्रॉपर नाउन है, और ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी किसी व्यक्ति विशेष का नेम ऑफ पर्टिकुलर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। दिल्ली है, झुंझुनू है, जयपुर है, मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम है, दादाजी का नाम है, गांव का नाम है, जिस जो मर्जी, उन सब का जो नाम होगा वो क्या होगा? आपका प्रॉपर
नाउन होगा, और उस प्रॉपर नाउन से जो बनेगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। कैसे? इंडिया से जैसे बन गया इंडियन, तो इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे? ये आदमी इंडियन है, पंकज इंडियन है, तो इंडियन कौन है? पंकज ना, नाउन ही तो है, नाउन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो वो क्या आपका एडजेक्टिव है। जैसे तुम्हारे वाला फेवरेट ले लेता हूं मैं, पिंक से लिखूं क्या बेटा? है, ब्लू से निकाल लो काम तुम, रसिया, क्या हो जाएगा? रशियन। समझ गए मेरी बात? तो ये रसिया इज ए कंट्री, किसी देश का नाम है। इससे जो डिराइव हुआ है वो एडजेक्टिव कौन है? वहां के लोगों को अपन क्या कहेंगे? आदमियान भी रसीन ही गए। समझ गए ना मेरी बात को? तो वो क्या होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों कभी एडजेक्टिव का प्लूरल होता है क्या? एडजेक्टिव का प्लूरल पॉसिबल है क्या? है? अरे एडजेक्टिव का प्लूरल होगा क्या? क्या तुमने कभी ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल से सुना है क्या? है? अरे सुना है क्या? नहीं होता। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल पॉसिबल, नाउन का सिंगुलर या प्लूरल पॉसिबल हो सकता है, एडजेक्टिव का तो हम ये बोलते हैं इंडियंस, वी इंडियंस। हमारा दिमाग खराब है, एडजेक्टिव है, इंडियन इज ऑलरेडी ए एडजेक्टिव, हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपको अगर कहीं भी इंडियन के आगे एस लगा हुआ मिले और रशियन के आगे एस लगा हुआ मिले, तो ये दोनों ही क्या है? गलत है। इनका कभी भी प्लूरल पॉसिबल इंडियंस नहीं हो सकता, इंडियंस कभी भी, ना ही रशियंस कभी हो सकता, ना ही जर्मनीज कभी हो सकता, जर्मन सॉरी, जैसे जर्मनी से क्या बनेगा? जर्मन, जर्मन सॉरी, जर्मनी से क्या बनेगा? जर्मन। तो जर्मन इज ए एडजेक्टिव और जर्मनी इज ए नाउन। समझ गए ना? लेकिन जर्मन से नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जर्मन, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल पॉसिबल नहीं है। क्या लिख दिया अपन ने? वेरी गुड वेरी गुड, सही है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ सकता है क्या? एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। आर्टिकल तभी आएगा जब इस एडजेक्टिव के आगे क्या हो, कोई उस नाउन के लिए आर्टिकल आता है, ना कि इस एडजेक्टिव के लिए। समझ गए ना मेरी बात को? लिखो एक बार इतना। चलिए, बाकी का कल। इतना पढ़ गया होगे। प्रोनाउन और नाउन की जो बुक आपके पास है, उस बुक से लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो मेरे से मिलते रहोगे। मंडे को सैटरडे को जो टेस्ट है, उस टेस्ट की जो तुम्हारी कॉपियां होंगी, ओमार होंगी, उनको मैं खुद से चेक करूंगा और सबका उस पर नाम लिखवाऊंगा। कौन सा बच्चा कितना क्या कर रहा है उसका मालूम होना चाहिए मुझे, है ना? प्रॉपर अटेंशन ऑन योर बैच, ये देख लेना। मुझे सिलेक्शन चाहिए किसी भी सूरत में, सीरत में, सूरत में। समझ गए ना? तुम्हारा सिलेक्शन मुझे चाहिए, ये सिलेक्शन मुझे दे दे ठाकुर।